एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वहन एट बेल स्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वहन एट बेल स्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक
होने की उत्सुकते स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुकते स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड
स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टोड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेल स्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टोड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का
कास्ट को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्ट को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल स्टेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ सीट फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्ट को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल स्टेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ सीट फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है,
जिनमें मेरी हत्या हो जाती है, वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रियान हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल स्टेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रियान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रियान हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई।
एयर ईगल डेज 1968 की एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसविन ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेज 1968 की एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसविन ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक
होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गेस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। फायर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गेस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। फायर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड
स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टोर्ड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ सीट फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टोर्ड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ सीट फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का
कास्ट को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्ट को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेल स्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्ट को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेल स्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है,
जिनमें मेरी हत्या हो जाती है, वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर, वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर, वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई।
एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक
होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गेस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गेस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड
स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टोड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। फेयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है चूँकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टोड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। फेयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है चूँकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का।
कास्ट को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्ट को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेल स्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल स्टेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी, कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्ट को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेल स्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल स्टेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है,
जिनमें मेरी हत्या हो जाती है, वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर, वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर, वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई।
एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था 6.2 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के दो बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था 6.2 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 21 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के दो बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक
होने की उत्सुकता स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गेस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। फायर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुकता स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गेस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। फायर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड
स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टोड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। स्टोड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का
कास्ट को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्ट को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रियान हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल स्टेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रियान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्ट को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रियान हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। वेयर ईगल स्टेयर 1968 की एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रियान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे
जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर, वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रियान हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रियान जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे, जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर, वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रियान हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई।
एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुक थे। इस स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गैस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। एयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी। कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक
होने की उत्सुकता स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गेस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। डेयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहां पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ईस्टवुड ने सोचा कि मैकलिन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथासंभव प्रामाणिक होने की उत्सुकता स्थान पर रहते हुए उन्होंने चरित्र को बेहतर ढंग से निभाने, सैन्य रेगल्य को सही तरीके से समझने के लिए गेस्टापो को एक पुरुष सदस्य का मिलने का अनुरोध किया। अपनी एसएस वर्दी पहने हुए उन्होंने एक बैरन को सदमे से बेहोश कर दिया और पता चला कि हिमलर का ड्राइवर था। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिकूल मौसम के कारण फिल्मांकन में देरी हुई और शूटिंग 1968 की सर्दियों के शुरुआती वसंत में चालक दल को बर्फानी तूफान से बचाने में हुई। डेयर ईगल डेयर्स 1968 की एक्शन एडवेंचर वार फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रायन जी हटन ने किया। इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंट ईस्टवुड जैसे अभिनेता शामिल हैं। बजट था $6.2 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $21 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म में उस समय कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हुआ करते थे। बर्टन ने बाद में कहा, मैंने यह फिल्म बनाने में फैसला इसलिए किया है क्योंकि एलिजाबेथ के 2 बेटों ने मेरे द्वारा ऐसी फिल्म बनाने से तंग आ चुके थे जिन्हें उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, जिनमें मेरी हत्या हो जाती है। वे चाहते हैं कि इसके बजाय कुछ लोगों की मैं हत्या कर दूं। बर्टन ने निर्माता एलियट कास्टर से संपर्क किया, उनसे पूछा कि क्या मेरे लिए कुछ सुपर हीरो सामान है जिसमें से मैं अंत में मारा ना जाऊं। निर्माता ने मैकलिन से सलाह की कि रहस्य, सस्पेंस, एक्शन से भरपूर एक एडवेंचर फिल्म का अनुरोध किया। मैकलिन ने ज़्यादातर उपन्यास पर फिल्म बन चुकी थी, यह फिल्म बन रही थी। कास्टर ने मैकलिन को एक नई कहानी लिखने के लिए राजी किया। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्क्रिप्ट दी कैसल ऑफ द ईगल शीर्षक का। कास्टर को शीर्षक पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके बजाय एयर को चुना। कास्टर को सह निर्माता जोरी गैसवी ने जुलाई 1966 में घोषणा की कि मैकलिन की 5 स्क्रिप्ट खरीदी है, जिनकी शुरुआत वेयर ईगल स्टेयर वैन एट बेलस्टूल से हुई। ब्रायन हटन ने निर्माता के लिए सोल मेडेड बनाया और निर्देशन के लिए साइन भी किया गया। ईस्टवुड ने बर्टन की कथित तौर पर फिल्म को वेयर डबल स्टेयर नाम दिया। एक्शन दृश्य को गोलाकार के स्टैंड
स्क्रीन को दुगना समय बिताया। फिल्मांकन 2 जनवरी 1968 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और वहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया गया। इस्टवुड ने सोचा कि मैकलन द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट भयानक थी और पूरी तरह से दिखावट वाली थी, तो उन्होंने इसके संदर्भ में अपना नया सिरा हासिल किया और बोला कि अगर वो इस फिल्म को करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो इसके साथ में जो कलाकृति होगी वह उसको सम्मान के साथ में देखेंगे। डेरी नेस्टिंग संगीत तौर पर हैपन के चरित्र की यथा